जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम वास्तु पद विन्यास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ अध्याय 5 में वास्तु पद विन्यास के बारे में बताया गया है। मानसा ग्रंथ और मयमद ग्रंथ अध्याय 7 में वास्तु पद विन्यास के बारे में बताया गया है। मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ अध्याय 2 वास्तु विन्यास विधि के नाम से है, उसमें वास्तु पद विन्यास को के बारे में वर्णन किया गया है। मानसार ग्रंथ के अध्याय 7 में वास्तु पद विन्यास के बारे में विस्तार से वर्णन है कि 32 प्रकार का पद विन्यास बताया गया है उसमें, और हर पद विन्यास का क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं करते हैं उसका भी वर्णन है उस अध्याय में। जैसे हम लोग उसमें मानसा ग्रंथ में बताया गया है कि घर के लिए एकाशीति या परमशायिक पद विन्यास का प्रयोग करना चाहिए, जिसे कि 81 पद वास्तु भी कहा जाता है। इसी प्रकार से मंडूक, जिसे चंडित या मंडूक कहा जाता है, 8 गुणित 8 बराबर 64 पद वास्तु के बारे में भी बताया गया है। लेकिन हम लोग जिस पद विन्यास का प्रयोग करते हैं वो एकाशती या परमशायिक पद विन्यास कहा जाता है, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। वास्तु पद विन्यास का प्रयोग आज हम लोग करते हैं। तो हम लोग किस लिए करते हैं? हम लोग प्लानिंग के लिए किया जाता है वास्तु पद विन्यास का प्रयोग। जब भूखंड को ग्रंथों में बताया गया है कि जो भूखंड रहता है उसे वास्तु पुरुष के उस पर एक वास्तु पुरुष उपस्थित है, और उस वास्तु पुरुष की अपनी एक ऊर्जा होती है, और उस पर जो 45 देवता उपस्थित होते हैं उनकी प्रत्येक की अपनी एक ऊर्जा होती है, जिसके के माध्यम से हम लोग यह देखते हैं कि कौन सा कमरा हमें कहाँ बनवाना है, कहाँ हमें जल स्थान बनवाना है, कहाँ हमें शयन कक्ष देना है, कहाँ हमें शौचालय बनवाना है। इस प्रकार से विभिन्न कक्षों का जो हम नियोजन करते हैं वह हम वास्तु पद विन्यास की सहायता से ही करते हैं। आज के समय में हम लोग जियोजेब्रा जो सॉफ्टवेयर होता है, हम उसका प्रयोग भी वास्तु पद विन्यास के लिए किया जाता है, जिससे कि हम लोग यह देखते हैं कि उसमें यदि बना हुआ नक्शा है, निर्माण किया हुआ कोई घर है, निर्मित कोई घर है, तो उसका अगर प्लान आता है तो हम उसमें यह देख पाते हैं कि वह सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उसमें जो कक्षों का नियोजन किया गया है वो सही है कि नहीं सही है, वो वास्तु पद विन्यास की सहायता से ही देखा जाता है। और जो यदि यदि कोई घर हमको बनवाना है तो उसकी जो प्लानिंग करते हैं, जो कक्षों का नियोजन किया जाता है कि कौन सा कमरा हमें कहाँ बनवाना है, वह भी हम वास्तु पद विन्यास की सहायता से ही देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं। में बताया गया है कि भूखंड को वास्तु पुरुष के माध्यम से बताया गया है कि भूखंड पर एक वास्तु पुरुष उपस्थित है, जिस पर कि 45 देवता हैं, और उन 45 देवताओं की अपनी अपनी ऊर्जा होती है, और उनकी ऊर्जा के अनुसार ही हम लोग वास्तु पद विन्यास करते हैं कि जिस प्रकार की ऊर्जा जिस देवता में होती है उसके अनुसार ही वह कक्ष वहां बनाया जाता है। मानसा ग्रंथ में 32 प्रकार का पद विन्यास बताया गया है, और उसमें भूखंड को अलग अलग प्रकार से अलग अलग भागों में विभाजित करना बताया गया है। जैसे उसमें बताया गया है 1 गुणित 1 सकल पेचक पीठ, इसे मतलब उतने भूखंड को उतने भागों में विभाजित करना, और वहां पर जो वो देवता स्थित है उसकी वहां पर जो देवता स्थित है और उसकी जो ऊर्जा है उसके अनुसार ही वहां पर प्लानिंग करना, यह बताया गया है। यहाँ पर हम लोग घर के लिए जो पद विन्यास करते हैं, घर के लिए ऑफिस के लिए जो पद विन्यास का उपयोग करते हैं हम लोग परमशायिक पद विन्यास का ही प्रयोग करते हैं।
चाहे वो घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, तो परमशायिक पद विन्यास का ही प्रयोग किया जाता है। जिसे कि 9 गुणित 9 अर्थात 81 पद वास्तु या संस्कृत में एकाशीति पद विन्यास भी कहा जाता है। इसमें हम लोग भूखंड को 10 आड़ी और 10 खड़ी रेखाओं में विभाजित करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ये 10 खड़ी रेखाएं हैं और 10 आड़ी रेखाएं। जैसे यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और ऐसी आड़ी रेखाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अर्थात इसमें खाने कितने बने, तो यहाँ पर कितने खाने बने, यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 खड़े और 9 आड़े, अर्थात 81 खाने बने इसमें। तो यहाँ पर जो ये प्रत्येक खाना बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे पद कहा जाता है। तो ये 81 पद वास्तु का पद विन्यास यहाँ पर ये बना। तो यहाँ पर 45 देवता स्थित हैं, उसमें 81 पद विन्यास ये है जिसमें 45 देवता स्थित हैं। इनकी प्रत्येक देवता की अपनी एक ऊर्जा होती है, उसके अनुसार ही हम लोग देखते हैं कि हमें प्लानिंग किस प्रकार से करनी है, कहाँ हमको बेडरूम बनाना है, कहाँ टॉयलेट देना है, कहाँ पुत्र का कमरा बनाना है, कहाँ पुत्री का कमरा बनाना है, कहाँ जल स्थान देना है, कहाँ सेप्टिक टैंक बनाना है। यह सब हम वास्तु पद विन्यास के अनुसार ही देखते हैं। जैसे मेरे पास ये क्लाइंट का मैप है, प्लान है, तो इसमें हम लोग जैसे जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है, उसके अनुसार हम लोग जो पद विन्यास उसमें करते हैं तो ये उसके अनुसार किया गया है। उसमें मैंने ये पद विन्यास किया है और इसमें ये जो इसमें हम यह देख पाते हैं कि जो उनका जो नक्शा है, मैप है, तो वह सही है कि नहीं है, यह एनालिसिस करने का काम भी हम वास्तु पद विन्यास की सहायता से कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर ये ईस्ट फेसिंग घर है और ये इनका जो मुख्य द्वार है वह कहाँ आ रहा है, वो पर्जन्य के पद में आ रहा है, अर्थात यहाँ पे जो देवता उपस्थित है वो पर्जन्य के हैं। पर्जन्य के पद में मुख्य द्वार होने पर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पर्जन्य के पद में मुख्य द्वार होने पर अधिक कन्या जन्म या बहुत नारी, कन्या जन्म या बहुत नारियां होती हैं वहां पर। तो हम लोग क्लाइंट को सजेशन दे सकते हैं, यहाँ पर जयंत और महेंद्र का पद यह बहुत शुभ है। जयंत के पद में मुख्य द्वार देने पर उसका जो परिणाम होता है बहुवित्त धन, अर्थात बहुत धन की प्राप्ति। और महेंद्र के पद में द्वार होने पर राजा की दया, अर्थात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से फायदा मिलता है। तो हम लोग क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि जयंत या महेंद्र के पद में अपना मुख्य द्वार शिफ्ट कर ले। संभव हो तो वो जयंत या महेंद्र के पद में उसको मुख्य द्वार देना चाहिए। तो ये हम कैसे देख रहे हैं, हम वास्तु पद विन्यास करके ही देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम यह भी देख सकते हैं कि कौन सी दिशा में क्या कौन सा कमरा बनवाया हुआ है, यह भी हम वास्तु पद विन्यास की सहायता से ही देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये बेडरूम है, तो इसमें सिरहाना कहाँ दिया हुआ है, क्लाइंट मतलब किस तरफ सिर रख के सोता है, तो यह साउथ की तरफ से रख के सोता है, जो कि सही है। यहाँ पर अग्नि के पद में टॉयलेट आ रही है, तो यह शुभ नहीं है। तो ये क्लाइंट को कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर से टॉयलेट हटा दें। तो यह सब हम लोग जो मैप एनालिसिस करने का कार्य भी करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो हम पद विन्यास करके ही कर पाते हैं। मानसा ग्रंथ में 32 प्रकार का पद विन्यास बताया गया है। अब हम वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया 1 गुणित 1, अर्थात एक पद वास्तु सक्कल जिसे कहा गया है, जिस पद विन्यास का नाम क्या है, सक्कल। 2 गुणित 2 4 पद विन्यास जिसे कि पेचक कहा गया है। ऐसे पीठ, महापीठ, उपपीठ, उग्रपीठ, स्थंडिल,
और यहाँ पे 8 गुणित 8 बराबर 64 पद वास्तु, जिसे कि मंडूक या चंडित भी कहते हैं। यह किस प्रयोग में आता है? यह भी घर के लिए प्रयोग में आता है। कुछ लोग इसका भी प्रयोग करते हैं। और 9 गुणित 9 81 पद वास्तु, जिसे कि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले ही, जिसे कि परमशायिक या एकाशीति पद विन्यास या 81 पद वास्तु कहा जाता है। इसका वर्णन अभी हमने किया थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर 10 गुणित 10 आसन, स्थानीय, देश्य, उभयचंडित, भद्र, महासन, पद्मगर्भ, त्रियुत, कर्णाष्टक, गणित, सूर्य विशालक, सुसंहित, सुप्रतिकांत, विशाल, विप्रगर्भ, विश्वेश, विपुल भोग, विशालाक्ष, विप्रभक्ति, विश्वेसार, ईश्वरकांत। और 32 गुणित 32 बराबर 1024 पद विन्यास। पद वास्तु जो होता है 1024 पद का वास्तु जो होता है उसे चंद्रकांत कहा गया है। अर्थात इसमें बताया गया है कि भूखंड को कितने भागों में विभाजित करना और कितने पदों का पद विन्यास वहां पर बन रहा है और उसका उपयोग क्या है। तो हम इसमें से कुछ का उपयोग देखते हैं। जैसे 3 गुणित 3 9 पद वास्तु जो है, जिसे कि पीठ कहा गया है, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। 5 गुणित 5 अर्थात 25 पद वास्तु का उपयोग को कहा गया उपपीठ। क्या कहा गया? इसे उपपीठ कहा गया। और इसका प्रयोग भी कहाँ करते हैं? तो पूजन के लिए, पूजा कार्य के लिए किया जाता है इसका प्रयोग भी। 7 गुणित 7 बराबर 49 पद वास्तु, जिसे कि स्थंडिल कहा गया है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पूजा के लिए करते हैं। गर्भ विन्यास मतलब जिसमें कि हम मंजूषा करते हैं या कलश की स्थापना की जाती है भूमि को सकारात्मक रूप से चार्ज करने के लिए, तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है इसका। या फिर जीर्णोद्धार का अर्थ है रिनोवेशन कार्य। जब रिनोवेशन कार्य होता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्थंडिल पद विन्यास का प्रयोग किया जाता है। 8 गुणित 8 64 पद वास्तु, जिसे कि चंडित या मंडूक कहा जाता है, उसका घर में प्रयोग करते हैं, अभी बताया मैंने। और या फिर कॉलोनी में, नगर में, उसमें भी किया जाता है इस पद विन्यास का प्रयोग। हम लोग जो प्रयोग करते हैं घर के लिए, ऑफिस के लिए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग 9 गुणित 9 अर्थात 81 पद वास्तु का प्रयोग करते हैं, जिसे कि परमशायिक कहा जाता है। 10 गुणित 10 बराबर 100 पद वास्तु आसन, जिसे कहा गया है, उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो मंडप में, महल में किया जाता है। 12 गुणित 12 144 पद वास्तु, जिसे कि देश्य कहा गया है, तो ये रथशाला में, अश्रुशाला में, जल यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। 14 गुणित 14 196, जिसे कि भद्र कहा गया है, उसका प्रयोग कुएं बनाने में, तालाब में, बावड़ी के निर्माण में इसका प्रयोग, इस पद विन्यास का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि वास्तु पद विन्यास जब किया जाता है तो हम लोग घर में एकाशीति पद विन्यास या जिसे परमशायिक पद विन्यास कहा जाता है या 81 पद वास्तु भी कहा जाता है का उपयोग करते हैं। इस वीडियो में हमने यह भी देखा कि मैप को किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है, यह देखा जाता है कि किस प्रकार से कौन सा कमरा कहाँ स्थित है, वह हम वास्तु पद विन्यास की सहायता से ही देख पाते हैं। हमने इस वीडियो में यह भी देखा कि मानसा ग्रंथ में 32 प्रकार का पद विन्यास बताया गया है और उस पद विन्यास में से कुछ का हमने उपयोग भी देखा कि कौन सा पद विन्यास कहाँ प्रयोग करना चाहिए। 32 प्रकार के पद विन्यास देखे हमने, सकल, पेचक, पीठ, उपपीठ, और फिर हमने उनमें से कुछ के उपयोग भी देखे। और फिर इसके पश्चात हम लोग यह भी देखेंगे वीडियो में
कि हम लोग एकाशीति पद विन्यास जिसे कहा जाता है उसमें कौन सा देवता किस दिशा में उपस्थित है, और उसमें जो 45 देवता हैं एकाशीति पद विन्यास में, उसमें प्रत्येक देवता कितने कितने पद के हैं और यह हम देखने वाले हैं जितना संभव हो पाएगा अगले वीडियो में। अब इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और इसके पश्चात वाले वीडियो में हम एकाशीति पद विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम वास्तु पद विन्यास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ अध्याय 5 में वास्तु पद विन्यास के बारे में बताया गया है। मानसा ग्रंथ और मयमद ग्रंथ अध्याय 7 में वास्तु पद विन्यास के बारे में बताया गया है। मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ अध्याय 2 वास्तु विन्यास विधि के नाम से है, उसमें वास्तु पद विन्यास के बारे में वर्णन किया गया है। मानसा ग्रंथ के अध्याय 7 में वास्तु पद विन्यास के बारे में विस्तार से वर्णन है कि 32 प्रकार का पद विन्यास बताया गया है उसमें, और हर पद विन्यास का क्या उपयोग हम लोग करते हैं उसका भी वर्णन है उस अध्याय में। जैसे हम लोग उसमें मानसा ग्रंथ में बताया गया है कि घर के लिए एकाशीति या परमशायिक पद विन्यास का प्रयोग करना चाहिए, जिसे कि 81 पद वास्तु भी कहा जाता है। इसी प्रकार से मंडूक, जिसे चंडित या मंडूक कहा जाता है, 8 गुणित 8 बराबर 64 पद वास्तु के बारे में भी बताया गया है। लेकिन हम लोग जिस पद विन्यास का प्रयोग करते हैं वो एकाशीति या परमशायिक पद विन्यास कहा जाता है, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। वास्तु पद विन्यास का प्रयोग आज हम लोग करते हैं तो हम लोग किस लिए करते हैं? हम लोग प्लानिंग के लिए किया जाता है वास्तु पद विन्यास का प्रयोग। जब भूखंड को ग्रंथों में बताया गया है कि जो भूखंड रहता है उसे उस पर एक वास्तु पुरुष उपस्थित है, और उस वास्तु पुरुष की अपनी एक ऊर्जा होती है, और उस पर जो 45 देवता उपस्थित होते हैं उनकी प्रत्येक की अपनी एक ऊर्जा होती है, जिसके के माध्यम से हम लोग यह देखते हैं कि कौन सा कमरा हमें कहाँ बनवाना है, कहाँ हमें जल स्थान बनवाना है, कहाँ हमें शयन कक्ष देना है, कहाँ हमें शौचालय बनवाना है। इस प्रकार से विभिन्न कक्षों का जो हम नियोजन करते हैं वह हम वास्तु पद विन्यास की सहायता से ही करते हैं। आज के समय में हम लोग जियोजेब्रा जो सॉफ्टवेयर होता है, हम उसका प्रयोग भी वास्तु पद विन्यास के लिए किया जाता है, जिससे कि हम लोग यह देखते हैं कि उसमें यदि बना हुआ नक्शा है, निर्माण किया हुआ कोई घर है, निर्मित कोई घर है, तो उसका अगर प्लान आता है तो हम उसमें यह देख पाते हैं कि वह सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उसमें जो कक्षों का नियोजन किया गया है वो सही है कि नहीं सही है, वो वास्तु पद विन्यास की सहायता से ही देखा जाता है। और जो यदि कोई घर हमको बनवाना है तो उसकी जो प्लानिंग करते हैं, जो कक्षों का नियोजन किया जाता है कि कौन सा कमरा हमें कहाँ बनवाना है, वह भी हम वास्तु पद विन्यास की सहायता से ही देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं।